नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने किस सरल विधि से, आसान विधि से अपनी अक्षय नवमी की पूजा मैंने संपन्न किया। ये देखिए, मैंने 2 आंवले का पौधा लगा के रखा हुआ, क्योंकि आंवले का पौधा हमेशा जोड़े से लगाया जाता है। एक आंवले के पौधे में मेरी तुलसी माँ स्वतः निकल आई हैं। कार्तिक के बाद मैं उनकी पुनर्स्थापना कहीं और करूँगी। ये देखिए, मैंने सारी अरेंजमेंट करके रखी है, क्योंकि मैं छत पर पूजा कर रही हूँ। तो मंदिर में जब बैठो तो सब सामग्रियाँ स्वतः मिल जाती हैं, लेकिन जब आप कहीं बाहर मंदिर से करो तो एक बार पूजा के बैठने के बाद उठ के संभव नहीं होता है सामग्री लेना। तो मैंने याद करके यथासंभव जितनी सामग्री हो सकती थी मैंने रखा हुआ है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पंचपात्र में मैंने जल रखा हुआ है, पंचपात्र रखा हुआ है, यहाँ मैंने आरती स्टैंड रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने थाल में पूजन की सब सामग्री रखी हुई हैं। 108 किशमिश रखा हुआ है मैंने परिक्रमा के लिए, ताकि मेरी परिक्रमा की संख्या गड़बड़ ना हो। यहाँ पे थाल पे मैंने, यहाँ पे देखिए आप, कच्चा सूत मैंने रखा है हल्दी लगा के परिक्रमा करने के लिए। यहाँ पे मैंने मौली भी रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुमकुम रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने किशमिश और चने की दाल रखा हुआ है भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। कच्चा दूध रखा हुआ है अर्पित करने के लिए, और यहाँ पे मैंने पीला वस्त्र रखा हुआ है श्रीहरि को अर्पित करने के लिए, और यहाँ मैंने माला फूल रखा हुआ है गोविंद को अर्पित करने के लिए। इसके पश्चात आप, यहाँ मैंने घंटी भी रखी है आरती करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने आरती की थाल भी रखी हुई है, ताकि मुझे आरती करने के लिए भी मंगाना ना पड़े सामान। यहाँ पे आप देख सकते हैं फल में मैंने सेब रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आंवले का मुरब्बा रखा है, हलवा पूड़ी का भोग लगाने के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एपन रखा हुआ है। भगवान विष्णु को जो ऐपन चढ़ता है वो केवल हल्दी का चढ़ता है। अगर माता लक्ष्मी का ऐपन होता तो उसमें आप चावल डाल सकती थी, लेकिन भगवान विष्णु का केवल हल्दी का ऐपन चढ़ता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देख सकते हैं आप कि मैंने यथासंभव सब सामग्रियाँ एकत्रित करके रखी हैं, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए, ताकि मुझे किसी से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े। ये दीपक में आपने जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, मैं आखिरी में बताऊँगी, क्योंकि आखिरी एक स्टेप होता है वो पूजा का, कि हम लोग कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे अभी आपने मेरा देख लिया कि सामग्री क्या क्या है। अब मैं पूजन कैसे कर रही हूँ ये आप देखिए। मैं सारी सामग्रियाँ जो हैं अपने राइट साइड में रख रही हूँ, क्योंकि राइट साइड में रखने से जो है पूजन करने में, सामग्री लेने में बहुत ही ईजी रहता है। तो मैं सब इस साइड से अपने राइट साइड में कर रही हूँ, और दीपक हमेशा अपने लेफ्ट साइड में जलाया जाता है। तो देखिए मैं सब सामग्रियाँ एकत्रित कर रही हूँ वहाँ पर। अक्षय नवमी की जो पूजन होती है, जो इसमें पूजा हम करते हैं, उससे जो हमें जो पुण्य मिलता है वो अक्षय रहता है। इसलिए सभी को ये पूजा बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, यथासंभव जितनी कोशिश करके अच्छे से संपन्न करना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपने ऊपर शुद्धिकरण के लिए जल छिड़का। शुद्धिकरण करने के पश्चात, शुद्धिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है पूजा में शुरू करने के लिए। उसके पश्चात मैंने आंतरिक शुद्धिकरण के लिए मैंने आचमनी किया। 3 बार आचमनी किया जाता है। उसके बाद अपना हाथ धुल लिया जाता है। अगर आचमनी का मंत्र आपको आता है तब तो आप बोलिए, नहीं तो साधारण ढंग से आप मंत्र, कोई भी मंत्र बोलते हुए आप जल पी लीजिए और अपना हाथ आप धुल लीजिए। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फिर दीपक प्रज्वलित किया, क्योंकि आचमनी के बाद सर्वप्रथम अपना दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और ये मेरा दीपक तब तक जलेगा जब तक मैं पूजा करूँगी। दीपक जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि ये हमारे जो पूजा पाठ का पूरा साक्षी होता है, और बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम मैंने जल अर्पित किया, जो गंगा मिश्रित जल है, ये भगवान को मैंने अर्पित किया। उसके पश्चात मैं कच्चा दूध अर्पित करूँगी। भगवान विष्णु को दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ का काम होता है। दूध अर्पित किया, उसके बाद पुनः मैंने जल अर्पित किया। इसके पश्चात मैंने ऐपन लगाऊंगी। मैं भगवान विष्णु को लगाया जाता है ऐपन, जो उनके पेड़ में, आंवले के वृक्ष में लगाया जाता है। और जैसे बड़ा, अगर बाहर में आप जाओगे तो मोटे मोटे पेड़ होते हैं, तो उस पर आप बहुत अच्छे से चारों तरफ घूम घूम के लगा सकते हो, लेकिन हमारे गमले में तो छोटे से होते हैं। तो आप जितना संभव हो सके आप पेड़ पे लगा लीजिए, पौधे पे लगा दीजिए, और उनके पत्तियों पर थोड़े बहुत लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही शुभ की चीज़ होती है जो ऐपन लगता है। भगवान विष्णु को अत्यंत अप्रिय है। और ऐपन लगाने से, हल्दी लगाने से एक चीज़ और फ़ायदा हमारा होता है कि अगर हमारे कुंडली में बृहस्पति हमारा कमज़ोर है तो वो भी मजबूत होता है, अर्थात जो हमारा जो बृहस्पति ग्रह है वो हमारा मजबूत बनता है। हमारी कुंडली में जो भी बृहस्पति ग्रह की कमी है वो दूर हो जाती है। तो अपने हाथों से मैंने गमले पे देख सकते हैं आप कि जो भी मैंने चारों तरफ घूम घूम के ऐपन लगाया, क्योंकि ये शुभ की चीज़ है। तो मैं से जितना हो सका, मैंने संभव हो सका, मैंने अच्छे से इसको ऐपन लगाया है। और यहाँ लगाने के बाद मैं दूसरा पौधा जो मैंने रखा हुआ है, भले ही पूजा मैं एक पौधे का करूँगी, लेकिन जो दूसरा पौधा है वहाँ पे भी मैं ऐपन लगाऊंगी, क्योंकि ये शुभ की चीज़ है। तो वहाँ पे भी मुझसे जितना संभव हो सकता है वहाँ पे भी मैंने ऐपन लगाया। ऐपन लगाने के पश्चात आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऐपन मैंने बचा के रखा, क्योंकि पूजा के आखिरी में इसका मुझे फिर प्रयोग करना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, वो वीडियो के आप लास्ट में देखिएगा।
इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि मैंने रोली और कुमकुम लगाया। जहाँ जहाँ ऐपन लगा है सब जगह आपको रोली और कुमकुम लगाना है। जैसे हम वट सावित्री की पूजा करते हैं, सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, जहाँ जहाँ ऐपन हम लगाते हैं सब जगह हमें कुमकुम और इसका रोली का हमें टीका भी वहाँ पे लगाना चाहिए। जो जो चीज़ें मैं यहाँ करूँगी वो सारी चीज़ें मैं दूसरे वाले पौधे में भी करूँगी। केवल परिक्रमा और भोग वोग मैं एक पौधे में लगाऊंगी, और जो ऐसे माला फूल है, ऐपन है, ये रोली चंदन है, सब चीज़ें मैं दोनों पौधों में करती हूँ। इसके पश्चात पुनः आसन पे बैठ के मैं श्रीहरि को मैंने पीला वस्त्र अर्पित किया। नारायण को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, उन्हें पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसीलिए अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप उसकी जगह मौली भी उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। उसके पश्चात मैं उन्हें माला अर्पित करूंगी। उसके पश्चात मैं उन्हें किशमिश और उन्हें चने की दाल अर्पित करूंगी। चने की दाल को स्वर्ण के समान बताया जाता है। चने की दाल का जो दान होता है वह स्वर्ण दान के समान बताया जाता है, इसलिए भगवान विष्णु को चने की दाल हर पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः मेरे पास जितनी भी भोग की सामग्रियां हैं सब मैं नारायण को अर्पित कर रही हूँ, उन्हें भोग लगा रही हूँ। और मैंने सभी भोग की सामग्री पे तुलसी दल अवश्य रखा हुआ है। आप भी अवश्य रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के नारायण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग लगाने के पश्चात 3 बार आचमनी करना चाहिए जल से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है पूजा में। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं वे हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि मैंने अगरबत्ती जलाया हुआ है, क्योंकि जो सुगंधित चीज़ें होती हैं अगर हम जला के रखते हैं तो उससे जो पूजा का जो माहौल होता है थोड़ा सा बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, और हमारा जो पूजा पाठ में मन भी बहुत अच्छा लगता है। और अपने गोविंद को, नारायण को, जो भी हमारे इष्ट हैं उन्हें सुगंधित चीज़ अर्पित भी करनी चाहिए। तो घंटी बजा के मैंने उन्हें अगरबत्ती अर्पित किया। अभी जो आपको जो भी मंत्र आता है आप मंत्र बोलते हुए, या अगर मंत्र नहीं आता है तो जो भी आपको नारायण के नाम आते हैं नामों को लेते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। और अग्नि की जितनी भी सामग्रियाँ जब हम छूते हैं तो उन्हें छूने के पश्चात हमें अपना जल से अपना हाथ अवश्य धुलना चाहिए। ये भी पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ये हम सभी को आनी चाहिए। अगर हम सभी हमें आती है तो हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। उसके पश्चात मैं परिक्रमा करूँगी। परिक्रमा के आखिरी में मैं आरती करूँगी। जैसे हम पूजा करते हैं, सोमवती अमावस्या का फेरी देते हैं तो पहले हमें बांध लेना चाहिए ताकि हमारा जो परिक्रमा है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। परिक्रमा से पहले मैं सभी सामग्रियाँ थोड़ा सी दूर कर दूँगी, और मैंने आसन भी हटा दिया ताकि मेरे पैर के नीचे ना आने पाए। और मैंने अपने हाथ में किशमिश ले लिया ताकि मेरी परिक्रमा में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, कोई भी मिस ना हो। जितनी भी मैं परिक्रमा करूँगी एक एक किशमिश में अर्पित करती चली जाऊँगी। तो इस तरह से मैं भगवान का 108 परिक्रमा मैंने किया हुआ है। नारायण का नाम लेते हुए मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए उनका मैं 108 परिक्रमा करूँगी। आपको जो भी मंत्र आता है, मंत्र अगर नहीं भी बोल पाते हैं तो आप नारायण, गोविंद, जो भी आपको आता है, श्रीहरि, जो भी बोलते हुए आप ये परिक्रमा को कर सकते हैं। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस दिन अक्षय नवमी है अर्थात नवमी तिथि है तो आप 9 परिक्रमा भी कर सकते हैं। आप 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं मैंने 108 परिक्रमा पूर्ण कर लिया है। और पूर्ण करने के पश्चात मैंने भगवान को प्रणाम किया कि गोविंद आपकी कृपा से मैंने 108 पूर्ण कर लिया। मेरा बड़ा बेटा संग में खड़ा है तो वो बोल रहा है कि मम्मी तुमको देख के मुझे चक्कर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुझे कितना पसीना हो गया था, क्योंकि छत पे मैं कर रही थी। परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आरती जो होता है वो पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। क्योंकि आरती करने से जो भी हम त्रुटियाँ हमारी पूजा पाठ में हुई रहती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। क्योंकि हम कितनी भी अच्छे से करने की पूजा कोशिश करें, हमसे गलतियाँ होती ही होती हैं, तो वो सब इसके माध्यम से खत्म हो जाती हैं। तो आरती जो है आप कोई भी गा सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे ये भी गा सकते हैं, या ओम जय लक्ष्मी रमणा वो भी गा सकते हैं आप, या और भी कोई अगर आपको आरती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये भी गा सकते हैं। मैं ज़्यादातर आरती गाती हूँ गोविंदम आदिम पुरुषम, मैं मतलब ज़्यादातर यही आरती गाती हूँ। तो कोई भी आरती अपने हिसाब से गा सकते हैं। आरती जो है पूजा की कमियों को तो ख़त्म करता ही है, साथ ही साथ हमारे मन को भी पवित्र करता है। मैं दोनों पौधों का आरती करूंगी, क्योंकि अगर मैंने जोड़े से पौधा लगाया है तो दोनों का पूजन होना अति आवश्यक होता है। वैसे में मैं कार्तिक में प्रतिदिन दोनों पौधों को, कार्तिक का मैं हमेशा ही दोनों पौधों को जल अर्पित करती हूँ, दीपक अर्पित दिखाती हूँ। तो कार्तिक में तो भाई स्पेशली इनके पूजन होता ही होता है। तो आरती करने के पश्चात मैं नीचे रखूँगी, एक बार मैंने जल घुमा के गिराऊंगी। उसके पश्चात मैं गोविंद को आरती दूंगी, मैं स्वतः आरती लूँगी। मैंने बेटे को भी आपने आरती दिया, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं पूजा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, आखिरी स्टेप है, जो हम लोग बोलते हैं धाती सौंपना, अब वो मैं काम करने जा रही हूँ। आप लोग यहाँ होता है नहीं होता मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग पूजा के आखिरी में जो अक्षय नवमी की जो पूजा होता है इसमें हम लोग भगवान विष्णु को धाती सौंपते हैं, अर्थात अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां सौंपते हैं, अर्थात उनके हम पूर्णतः उनके शरण में हो जाते हैं। आपने मेरे थाल में देखा होगा कि 2 दीपकों में मैंने, एक में चने की दाल, एक में मैंने किशमिश रखा था और एक में मैंने सिक्का भी रखा था। उन सभी सामग्रियों को मिला के एक
एक दीपक में पूरा भर देना है और दूसरा दीपक उसके ऊपर रख के और जो मैंने ऐपन बचा के रखा था, मैंने आपको दिखाया था, उसी ऐपन से पूरी दीपक को पूरा पैक कर देना, अर्थात उसको सील कर देना है। और सील करने के पश्चात इस पर आपको कुमकुम लगा देना है। कुमकुम का टीका लगाने के पश्चात आपको जो आंवले का पेड़ है, जो हमने पौधा लगा के रखा हुआ है, उसी के जड़ के पास आपको गड्ढा करना है और उसमें इसको दबा देना है। सबसे पहले इसको हम भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद, पूर्णतः शरणागत आपके हम हैं, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे पति पे, मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। मेरा सब सुख दुख आपके चरणों में समर्पित है करके थोड़ा सा गड्ढा करके आपको इसके नीचे आपको इसको दबा देना है। पूरा मिट्टी से इसको अच्छे से दबा देना है आपको है। मिट्टी से दबा देने के पश्चात इसके ऊपर आप थोड़ा सा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर आप जल डाल दीजिए और जो बचा हुआ ऐपन आपके रखा हुआ है उसके ऊपर पूरा ऐपन डाल दीजिए। और थोड़ा बहुत अगर ऐपन बचा रह जाता है तो जल डाल के थोड़ा सा पूरा उसमें डाल दीजिए, ऐपन को बचा के नहीं रखना है, पूरा ऐपन उसके ऊपर डाल दीजिए। और अगर आपके पास फूल थोड़ा बचा हुआ है तो आप फूल भी इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। मैंने सारा फूल ख़त्म कर दिया है तो मैं फूल नहीं अर्पित कर रही हूँ। उसके पश्चात गोविंद के चरणों में प्रणाम करिए, नारायण को प्रणाम करिए, माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए और अर्धदंडवत प्रणाम करिए, क्योंकि महिलाएं हमेशा अर्धदंडवत प्रणाम ही करती हैं, वो कभी भी पूर्ण दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं। उसके पश्चात आप जो है थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। जल गिराने के बाद 3 बार अपने माथे पर टच करिए, नहीं तो ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारा पूजा का फल इंद्रदेव के पास चला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।